आइए इस दीपावली चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, आसक्ति से अनासक्ति की ओर, मोह से निर्मोह की ओर, निर्मम की ओर। आत्मबोध के साथ चलिए अपने मन के अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करें। ओम श्री परमात्मनाय नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं आत्मबोध और लास्ट क्लास में हमने श्लोक नंबर 46 तक पढ़ा था और जहां हमने लास्ट से आत्मज्ञान से हमारे जो सारे भ्रम हैं वो एकदम से नष्ट हो जाएंगे और हमें आत्म स्वरूप का अनुभव होगा या आत्मा प्राकट्य होगा हमारे में आत्मा का। तो अब आगे का जो सेशन है 47 श्लोक से आज पढ़ेंगे। तो आज के जो श्लोक हैं 47 से 53 तक उसमें बता रहे हैं आत्मा ही ब्रह्म है और कैसे ये आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बताने जा रहे हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा कि कैसे नेति नेति करके हमको ये अपने आप को इस जड़ प्रकृति से या प्रकृति से अलग करना है, सत्स्वरूप को कैसे फिर पक्का करना है कि मैं ही सत्स्वरूप हूँ। और फिर बताया कि कैसे आत्मज्ञान से हमारे भ्रम नष्ट होंगे, मतलब अज्ञान नष्ट होगा। और साथ साथ लास्ट सेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो आत्मसात करे, श्रवण तो हम कर रहे हैं, मनन चिंतन भी हम कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने कहा था ध्यान प्रक्रिया, मतलब ध्यान देना है हमें। किस पर ध्यान देना है? अपने स्वरूप पर कि मैं कौन हूँ। तो बार बार हमें ये प्रश्न आना चाहिए अपने आप से कि मैं कौन हूँ। जैसे हम रोज ही देखते हैं अपनी लाइफ में कि कहीं किसी का जन्म हो रहा है, कहीं किसी की मृत्यु हो रही है, तो बड़ा आश्चर्यजनक ये पूरी घटना लगती है कि जैसे मृत्यु होती है तो कैसे शरीर को पूरा अग्नि देकर जला दिया जाता है, तो ये शरीर तो खत्म हो गया, तो फिर मैं कौन हूँ। तो हमें बार बार प्रश्न आना चाहिए कि ये जो हमारे से व्यक्त शरीर में जो व्यक्त हो रहा है ये क्या है और व्यक्त क्या हो रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा ही हमारे शरीर से व्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है, जिसके कारण मैं बोल चल सुन रहा हूँ। तो यही हमें बार बार याद दिलाना है कि आत्मा ही मेरा स्वरूप है। तो आज का हम सेशन सर्वप्रथम हमारी आत्मबोध की प्रार्थना। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यम् यत् स्वप्न जागरत् सुषुप्तम् अवेति नित्यम् तत् अहम् न च भूत संग्रह। तो इस प्रार्थना में गुरु कह रहे हैं कि हर सुबह प्रातः ही जागते से ही अपने हृदय में किसका स्मरण करो, स्वरूप क्या है। मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, परम हंस वह स्वरूप हूँ जिसकी गति तुर्यम है, मतलब वो चतुर्थ स्थान वाला, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था से ऊपर की अवस्था वाला, तुर्यम स्थिति वाला सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जो ये तीनों अवस्था का दृष्टा है, जो कि नित्य है और जो कि निष्कलम हम, जिसमें कोई दोष नहीं है और न ही वो ये पांच तत्वों का मिश्रण है। मैं ही वह ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार रोज प्रार्थना करने से या ध्यान करने से अपने आप में अपने स्वरूप का, हमें अपना स्वरूप पक्का होगा। तो इस प्रकार इस प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। अब आगे चलते हैं। आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक नंबर 47। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं जगत एकञ्च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। तो इस श्लोक में हर शब्द का यदि हम मीनिंग देखें तो पहला शब्द है सम्यक। सम्यक मतलब पूर्ण, कंप्लीट जिसको कहते हैं। विज्ञानवान, विज्ञानवान मतलब विवेकी, जिसको ज्ञान आत्मज्ञान हो गया है, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि जागृत हो गई है। योगी, योगी मतलब संत महात्मा। स्व, स्व मतलब अपने स्वयं को बोल रहे हैं। आत्मनि मतलब अपने में। एव मतलब सिर्फ। अखिलम मतलब पूरा, एंटायर। जगत मतलब सृष्टि। फिर दूसरी लाइन में एकम, एकम मतलब एक, वन। च मतलब और।
सर्वम, सर्वम मतलब सब, ऑल। फिर है आत्मानम, आत्मानम मतलब ये कह रहे हैं खुद के लिए, सेल्फ। ईक्षते, ईक्षते मतलब देखना। फिर है ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा मतलब विवेक के, जिसका विवेक जागृत हो गया है, आई ऑफ विजडम जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये पहला श्लोक की संस्कृत वर्ड्स के मीनिंग थे। तो इस श्लोक में गुरु हमको बता रहे हैं कि अज्ञान के कारण यह भिन्नताएं हमें दिख रही थी, हमें सब भेद दिखाई दे रहे थे, और ज्ञान होते ही भिन्नताएं सभी समाप्त हो गई। तो ये हमें ज्ञान कब होगा, जब हमारी सूक्ष्म बुद्धि ठीक प्रकार से काम करेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि जब कब होगी हमारी ये सूक्ष्म बुद्धि जागरण, जब हम इस ज्ञान का श्रवण करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो जब हम ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करेंगे, तब ये हमारी सूक्ष्म बुद्धि काम करने लगेगी, और तब हम अपने स्वरूप के करीब जा पाएंगे या जान पाएंगे। और इसी सूक्ष्म बुद्धि को ज्ञान चक्षु, आंखें। तो यहाँ आंखें क्यों कहा है बुद्धि को, क्योंकि आंखों से जब हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमें पक्का विश्वास हो जाता है, इसलिए इसको ज्ञान चक्षु कहा है कि हमें वो आत्म स्वरूप हमारा पक्का होगा। तो हमें यहाँ ये बात समझनी है कि सिर्फ श्रद्धा से या सिर्फ ज्ञान से हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि को जागृत नहीं कर सकते। जब हमारी श्रद्धा के साथ ये सूक्ष्म बुद्धि भी काम करेगी, तभी हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और इसी को कहते हैं सम्यक विज्ञानवान योगी। मतलब जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसके ज्ञान चक्षु जागृत हो गए, उसी को कहा गया है सम्यक विज्ञानवान योगी। जिसका पूरा विवेक जागृत हो गया है, जिसे समझ गया है कि ये जो सबका मूल है, ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरे जगत का जो मूल है, वह एक ही तत्व है, उसके अलावा उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक ही स्वर्ण से सारे विभिन्न विभिन्न तरीके के आभूषण बनते हैं, उसमें तत्व एक ही है, स्वर्ण। उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि का तत्व एक ही है। और इसी को कहते, जब ये अनुभव हो जाता है, तो इसी को कहते हैं अपरोक्ष अनुभव, अल्टीमेट एक्सपीरियंस की जिसकी बात की जाती है। तो हम शब्द पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष हमने देख लिया। तो 3 शब्द हम पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष हमने देख लिया, हमें परोक्ष अनुभव हो गया, और तीसरा है अपरोक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष तो हम समझते हैं, जो मैंने मेरी इन भौतिक आंखों से देख लिया हमारे सामने, हमें वो सही लगता है, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। फिर दूसरा है परोक्ष अनुभव। परोक्ष अनुभव मतलब किसी ने हमको कहा और हमने मान लिया। जैसे हमने, हमारे पिताजी दादाजी ने कहा कि ये तुम्हारे पड़ दादा थे, और हमने मान लिया। उसी प्रकार जैसे हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है, गुरुओं ने वेद उपनिषद में हमने पढ़ लिया और मान लिया, तो ये क्या हुआ, परोक्ष अनुभव। ये हमने खुद ने नहीं अनुभव किया, दूसरों के अनुभव से हमने मान लिया। अब तीसरा ये बोल रहे हैं अपरोक्ष अनुभव। अपरोक्ष अनुभव मतलब जब वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर लिया, उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव। तो सभी उपनिषद भागवत से लेके आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आत्मज्ञान में यही कहेंगे कि अपरोक्ष अनुभव तक हमें पहुंचना है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं ऐसा जगत, ऐसा योगी, मतलब जिसको ये पूरा ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए हैं, जिसका विवेक जागृत हो गया है, ऐसा योगी पूरे जगत को अपना ही आत्मा का विस्तार देखता है। अब उसने ही समझ लिया मैं आत्मा हूँ, और ये जो पूरा जगत है ये आत्मा का ही विस्तार देखता है। मतलब वो किसी में भेद नहीं करता, भिन्नता नहीं रखता। और ऐसा योगी मतलब जिसको यहाँ सम्यक विज्ञानवान कहा है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, और वह यह जो पूरा दृश्य उसको दिखता है, उसको लगता है ये मेरी ही आत्मा ही स्थित है, या इस प्रकार यह मेरा ही विस्तार है। कोई भी भेद उसे दिखाई नहीं देता, मतलब वो अनुभव नहीं करता किसी भेद का, किसी को भी बड़ा छोटा कम ज्यादा नहीं समझता। तो ये जो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें भेद लगता है, भिन्नताएं लगती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, अज्ञान के कारण। और हमें लगता है कि हम तो इतना सब ज्ञान सुन रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, अभी भी हमने उसको एक्सपीरियंस अपने अंदर उसको चर्निंग नहीं किया है, मनन चिंतन अभी भी हमारा थोड़ा ढीला है।
तो हमें अपने इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है, यही हमारा होमवर्क है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 48। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मानोऽन्यन्न विद्यते मृदो यत्त्वत् घटादीनि स्वात्मानं सर्वम् ईक्षते। तो जो पहला शब्द है आत्मा, मतलब आत्मा को बता रहे हैं, अपने स्वरूप को, और दो शब्द मिक्स हैं, आत्मा एक, एक मतलब एक, एक की बात करें, उस एक आत्मा की। फिर है इदम, इदम मतलब यह। फिर जगत, जगत मतलब ये सृष्टि की बात कर रहे हैं। सर्वम मतलब सभी। फिर शब्द है आत्मनः, मतलब आत्मा से। अन्य, अन्य मतलब दूसरा। न शब्द आया है बीच में, नहीं। विद्यते, होना। फिर दूसरी लाइन में मृदो मतलब मट्टी से। यद्वत मतलब उसी प्रकार। घटादीनी मतलब मटके। स्वात्मनम मतलब अपने आप में। फिर है सर्वम, सर्वम मतलब सभी, एवरीथिंग। ईक्षते मतलब देखना। तो इस संस्कृत शब्दों का तो ये मीनिंग रहा, और इस श्लोक में यह कह रहे हैं ये संपूर्ण जगत आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जगत को मिट्टी के बर्तनों से कंपेयर किया है। जैसे सभी माटी के बर्तन, सभी का बेस क्या है, सभी में एक ही है, वे माटी से अलग तो हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण जगत है, ये आत्मा ही इसका मूल है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं। तो दिखाई पड़ते हैं, यह सब क्या है, जड़ प्रकृति है, पर है ये उसी चेतन शक्ति का रूप। पर ये जो जड़ हमें दिखाई क्यों देते हैं जड़, क्योंकि इसमें चेतनता अभिव्यक्त नहीं होने के कारण हमें ये जड़ प्रतीत होते हैं। है ये भी चेतन तत्व का ही रूप, पर व्यक्त नहीं हो रही है उसमें चेतनता। तो जो आत्मज्ञानी मतलब जो योगी हैं, वो वे इनमें इस पूरे जगत में अपना ही रूप देखता है, मतलब भेद नहीं करता। पर हम जो हैं अज्ञानवश हम भेद करते रहते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार सपने पर, सपने से जागने पर हमें पता चलता है कि जो मैंने पूरा सपना देखा था वो मेरा ही मन की पूरी उपज थी। तो जो उसी प्रकार आत्मज्ञानी को भी जब ज्ञान हो जाता है, तो वो ये समझ जाता है कि ये जो पूरी पूरा जो जगत है, यह पूरा जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये अपना ही आत्मा का वो रूप मानता है। और आत्मा के ही कारण ये सभी दृश्य दिखाई देता भी है, हमें दिखाई पड़ता भी है। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा ही इन सबका मूल है। तो यह जो जीवन है, ये जीवन भी हमारा आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जीवन है। तो यह जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसमें शरीर के व्यक्त होती है। तो इस जीवन की जो सार्थकता तभी होगी जब हमारे माध्यम से, मतलब शरीर के माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। तो परमात्मा प्रकट होगा मतलब परमात्मा कौन है, आनंद स्वरूप है। तो कब होगा हमारे में से परमात्मा प्रकट, जब हम हर कर्म मन वचन से में आनंद में रहें, तो आनंद ही प्रकट होगा। तो ये कहना ये चाह रहे मन वचन और कर्म से हम आनंदित रहें। तो मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो जो विचार आते हैं वो आनंद के आए, और विचार करते टाइम भी हम आनंदित रहें। फिर कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं वो आनंद से करें। फिर है वचन, वचन मतलब जो हम शब्द बोलते हैं, तो हमारे शब्द जो हैं बहुत ही सुंदर होने चाहिए। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी थी, शब्द कैसे होने चाहिए, सत्यम हितम और प्रियम। 3 चीज, सत्यम हितम और प्रियम। तो सत्य तो होना ही चाहिए हमारे शब्द, साथ साथ ही किसी का हित करने वाले होना चाहिए, और उसके साथ ही प्रिय होना चाहिए, मतलब हमारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, शब्द मीठे निकलनी चाहिए, हमारी आवाज धीमी होनी चाहिए। तो इस प्रकार मन वचन और कर्म से जब हम आनंद प्रकट करेंगे, तभी हमारे में से परमात्मा प्रकट होगा। तो हमें अब यही एक्सरसाइज करनी है, इसमें सब कुछ कवर हो गया, मन वचन और कर्म। तो जो भी हम करें आनंद से करें, जो भी बोले आनंद से बोले।
जो भी हम विचार करें वो आनंद देने वाले होने चाहिए, और हम विचार करते वक्त भी हमें आनंदित फील होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने आप से, अपने शरीर से आनंद प्रकट करना है, और वही है परमात्मा का प्राकट्य। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 49 में। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् उपाधि गुणान् त्यजेत् सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेत् भ्रमरकीटवत्। तो पहला शब्द है जीवन मुक्त, मतलब बंधन मुक्त, जो हमें अपने जीवन में सुख दुख उन सब से मुक्त होना। फिर है तू, तू का मतलब है पक्के से। फिर है तद विद्वान, मतलब आत्मा का जिसे अनुभव, या आत्मा का अनुभव होना। फिर पूर्व, पूर्व मतलब पहले से, प्रीवियस वाले। उपाधि गुणान, मतलब शरीर मन बुद्धि के जो भी हमारे धर्म है, जो हम उस पे उपाधियां लगा लेते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, या अहंकार, या अपनी विशेषताएं, ये सब उपाधि और गुण। त्यजेत, त्यजेत मतलब, त्यजेत मतलब त्याग देना। फिर सच्चिदानंद रूपत्वात्, मतलब सच्चित आनंद स्वरूप, एग्जिस्टेंस, नॉलेज और ब्लिस। फिर है भवेत, भवेत मतलब हो जाना। भ्रमर कीटवत, मतलब कि कीट का भ्रमर बन जाना, जैसे वो भवरा बन जाता है ना एक कीड़े से, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये शब्दों का मीनिंग है हिंदी में। तो यहाँ पर गुरु कह रहे हैं जिस प्रकार एक कीट मतलब कीड़ा भ्रमर भवरा बन जाता है, कैसे बनता है वो कीड़ा भ्रमर? यह जो कीड़ा है, कहते हैं ऐसा कि वो पूरे टाइम उस भंवरे को देखता रहता है, मतलब उसका ध्यान पूरा भंवरे के ऊपर है। तो ध्यान करते करते वो खुद भी एक दिन भंवरा बन जाता है। तो उसी प्रकार हमको कहा जा रहा है कि हम भी निरंतर ध्यान अभ्यास करें। किसका अभ्यास करें? अपने स्वरूप का। तो ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ध्यान का, कि जब हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम भी एक दिन, यह जो जीव है, जीवात्मा हम बोलते हैं, हम भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। बस अज्ञान के कारण हम, बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है कि अज्ञान के कारण हम जो है भ्रमित हुए जा रहे हैं। पर जो जीवन मुक्त है, जो आत्मज्ञानी है, उसका भ्रम टूट गया। और कैसे टूटा उसका भ्रम? तो कहते हैं आत्मज्ञान से टूटा। उसने श्रवण किया, मनन चिंतन किया, निधिध्यासन किया, तो उसका देह भाव छूटा, जीव भाव छूटा। देह भाव क्या है? देह भाव अहंकार है, अपने शरीर का अहंकार। तो उसको समझ गया कि ये जो देह तो है ये बदलती है, जन्मती है, बढ़ती है और मर जाती है। तो उसको ये समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं इस पूरे जो घटनाएं हो रही हैं, जन्म मरण जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन सब का दृष्टा हूँ, क्योंकि मैं तो ये पूरी जर्नी में सेम हूँ। तो उसका संग्रह, संबंध में जो आसक्ति थी वो सब समाप्त हो गई। फिर होता है जीव, तो ये हुआ देह भाव। फिर हुआ जीव भाव। तो जीव भाव क्या है? जीव भाव है मैं करता, मैं भोगता, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो कम है, तो या मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। पर अब उसको समझ गया ज्ञान के मनन चिंतन से कि जो है सो ठीक है, और ये सब तो अंतःकरण की उपाधियां हैं, मैं वो अंतःकरण नहीं हूं, मैं तो इन सब का दृष्टा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूँ। इसी को भक्ति भाव में बोलते हैं, समर्पण कर दो, समर्पण भाव। तो समर्पण भाव से भी ये जो सुखी दुखी का वाला जीव भाव है वह समाप्त होता है, और हम जो है सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम्पल दिया जाता है कैसे इस ज्ञान के श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन से हम ज्ञान स्वरूप होंगे। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बर्फ के टुकड़े को पानी में जब डाल दिया जाता है तो वो कैसे घुल जाता है पानी में बिना आवाज किए। उसी प्रकार इस ज्ञान के श्रवण मनन चिंतन से हमें भी आत्म स्वरूप, मतलब हम जीव भाव हमारा नष्ट होगा और हम आत्म भाव में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार यह जो जीवन मुक्त है उसका ये भ्रम कैसे टूटा? आत्मज्ञान से। उसका देह भाव मिटा, जीव भाव छूटा, और उसने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया, और अब उसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया।
जैसे ही वो उपाधियों का त्याग करता है, अपने को ब्रह्म जानता है और वही जीवन मुक्त कहलाता है। तो इस श्लोक में उपाधियों को एवं गुणों को, तो ये सब उपाधियां और गुण कहाँ, हमारे शरीर मन बुद्धि के जो भी धर्म है, जो भी हम इनको उपाधियां दे देते हैं, इसमें बाकी भी सब उपाधियां आ गई। शरीर मन बुद्धि की तो आई, इसके अलावा जो भी इन शरीर मन बुद्धि के गुण हैं, जो भी हम अपने आप को विशेष बताते हैं, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं ससुर, मैं प्रेसिडेंट, ये जो भी सब चीजें हैं, ये सब उपाधियों में आ जाती है, विशेषताओं में आ जाती हैं। तो इन सब के त्याग से वो अपने आप को ब्रह्म जान लेता है। तो निरंतर साधना का इंपॉर्टेंस बताया है। जैसे वो कीड़ा पूरे टाइम उस भंवरे को देखता रहता है निरंतर, उसी प्रकार हमें भी अपने स्वरूप का ध्यान रखना है, हमेशा ये याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 50। तीर्त्वा मोह अर्णवम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान् योगी शांति समायुक्तः आत्मा रामो विराजते। तो पहला शब्द है तीर्त्वा, मतलब पार कर लेना। फिर है मोहा अर्णवम, मतलब मोह के समंदर को, अर्णवम मतलब समंदर, और मोह तो हम जानते हैं क्या है। हत्वा मतलब नष्ट करना। राग द्वेष आदि, मतलब राग द्वेष के भी अलावा जो भी इच्छाएं हैं, वासनाएं, उन सबको। राग द्वेष मतलब हमारी पसंद और हमारी नापसंद। राक्षसान, राक्षस का मीनिंग हम सब अच्छे से जानते हैं। योगी, योगी मतलब संत महात्मा। फिर है शांति समायुक्त, मतलब शांति से युक्त। फिर है आत्माराम, आत्माराम मतलब आत्मा के अनुभव में। विराजते मतलब प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होना। तो यहाँ ये हुए संस्कृत का मीनिंग वर्ड्स का। तो यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं जो योगी हैं, जो योगी हैं वो क्या करते हैं। तो इस श्लोक में जो बोला है, मोह रूपी सागर को पार करके राग द्वेष रूपी राक्षसों को मारकर आत्मा में रमण करता है, मतलब अपने स्वरूप ब्रह्म में स्थित होकर शांति से रहता है। तो ये जो सब है राग द्वेष आदि, ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब हमारे मन की उपज है। तो यदि हमारा मन ठीक है तो ये सब नहीं है, पर ये सब रहेंगे यदि हमारा मन ठीक नहीं है तो। पर यदि हमारा मन ठीक है तो ये सब नहीं रहेंगे। और स्वस्थ मन को ही या शुद्ध मन को ही ब्रह्म कहते हैं, जहां कोई भी विक्षेपता नहीं है। अब इस श्लोक को बहुत सारे लोगों ने इसको रामायण से जोड़ा है। जैसे आपने शब्द सुने, पार कर लेना, समंदर, राक्षस, राग द्वेष और आत्मा राम विराजते। तो इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको बिल्कुल ये रामायण की स्टोरी यहाँ पे अच्छे से राम कथा समझ में आ जाएगी। जैसे कि राम जो है आत्म स्वरूप है, और सीता का फोकस जब तक राम पर था तब तक वो सुखी थी, वो चाहे महल में हो चाहे वो वन में हो। अब वन में जैसे ही उसका फोकस राम से हटा, क्या हुआ, वो मोह में आ गई और कहने लगी वो मुझे सुनहरा हिरण चाहिए, जबकि वो वहां था ही हिरण रूपी राक्षस अटैक कर लेता है। तो राग द्वेष रूपी रावण हुआ राग द्वेष रूपी राक्षस। अब जो ही अटैक हुआ सीता पर, तो सीता ने रियलाइज कर लिया कि उससे गलती हो गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गलतियां हम सबसे होती हैं, पर हमें सुधरने के चांस मिलता है, और हम कभी भी सुधर सकते हैं, हम कभी भी लेट नहीं हुए हैं सुधरने में। तो जैसे ही सीता पर रावण का अटैक हुआ, उसने समझ लिया कि मुझसे गलती हो गई, और वो राम को याद करने लगी। जब वो राम को याद करने लगी, मतलब फिर से अपने स्वरूप का पर उसका ध्यान आ गया, तो मोह रूपी जो राक्षस था वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। मतलब उसको कहाँ रखा, अशोक वाटिका में। अशोक मतलब जहां कोई शोक नहीं हो, जहां कोई दुख नहीं हो, या ये मान लीजिए जहां कोई हानि नहीं हुई उसकी। वो दुखी नहीं थी, उसकी हानि नहीं हुई सीता की, पर परेशान थी क्योंकि अपने स्वरूप से दूर थी, है ना। पर शोक नहीं था किसी बात का। पर जो सीता का कंटिन्यूस निरंतर राम की तरफ ध्यान होने से, ध्यान से क्या हुआ, सूक्ष्म बुद्धि हमारी जागृत हुई, सूक्ष्म बुद्धि काम करने लगी और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान होने लगा।
तो जैसे ये ध्यान हमारा कंटिन्यूस निरंतर रहता है तो मोह हमारा नष्ट होता है। तो बाहर से हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और हमारा मोह नष्ट होता है। और इस ध्यान से जो राग द्वेष रूपी राक्षस रहता है वो जलकर खाक हो जाता है। तो यहाँ ध्यान को आप समझ लीजिए हनुमान जी, जिसने उस लंका को जला दिया अपनी पूंछ से। तो राग द्वेष सब हो गया समाप्त, ये जलकर नष्ट हो गया। और जो ही ये मोह और राग द्वेष नष्ट हुआ, सामने कौन प्रकट हुआ? राम सामने प्रकट हुए, मतलब आत्मा प्रकट हुई। तो मैं कौन हूं, हमें ये हमेशा याद रखना है, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो हम रामायण में पढ़ते हैं, इसको हमें ठीक प्रकार से समझना है कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। कौन है आत्मस्वरूप, कौन मोह में। अब सीता को ऐसे समझ लीजिए, एक साधारण मनुष्य या अहंकार जैसे हमको है, तो जैसे ही वो अहंकार का ध्यान बटा आत्मस्वरूप से, तो वो अहंकार अपने धर्म में आ गया और मोह से ग्रस्त हो गया, राग द्वेष आ गए और हम दुखी होने लगे, दुखी सुखी होने लगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मैं। तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 51। बाह्य अनित्य सुखासक्तिम हित्वा आत्म सुख निर्वृतः घटस्थ दीपवत् स्वस्थ स्वांतरेव प्रकाशते। तो इसका एक एक वर्ड का मीनिंग इस प्रकार है। बाह्य मतलब बाहरी, अनित्य, तो ये जो आ का डंडा आ गया, ये अ का उच्चारण है। अनित्य, अनित्य मतलब परिवर्तनशील, जो टेम्पररी है। सुखासक्तिम मतलब सुख से आसक्ति। हित्वा मतलब छोड़ना या त्यागना। फिर है आत्म सुख निर्वृतः मतलब आत्मा के सुख में परिपूर्ण। फिर शब्द आता है घटस्थ दीपवत, मतलब जैसे कोई मटके में दीपक रखा हो या कोई झरोके में दीपक रखा हो। स्वस्थ मतलब अपने में ही, अंदर की तरफ, इंट्रोवर्टेड। स्वांत एव मतलब वही अकेला। प्रकाशते मतलब चमकना, प्रकाशवान होना। तो इस प्रकार तो ये मीनिंग है। तो यहाँ गुरु बताना चाहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो बाहरी जो अनित्य है उन सुख से के आसक्ति को वो त्याग करता है, तो और आत्मा के सुख में रमण करता है। और नेक्स्ट लाइन में बोला है जैसे घट में दीपक की तरह भीतर ही प्रकाशमान होता है। जैसे मटके में जो दीपक रखा हो वो अंदर प्रकाशित हो रहा है। तो क्यों त्यागता है ये जो आत्मज्ञानी है, ये बाहरी सुखों को क्यों त्यागता है? तो क्यों त्यागता है ये आत्मज्ञानी सारे सुख? तो ये बता रहे हैं क्योंकि बाहरी सुख अनित्य हैं, ऐसा इस आत्मज्ञानी को ठीक प्रकार से समझ गया। और यह आत्मज्ञानी अब अनित्य में, परिवर्तनशील में, टेम्पररी में नहीं रहना चाहता। अब उसे परमानेंट इलाज चाहिए। तो हम सब भी परमानेंट इलाज की खोज में हैं, पर हम वो मेहनत नहीं कर रहे। हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और उस फिराक में हम बैठे और अपने मन को चेंज नहीं कर रहे। तो यही गुरु बताना चाह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, ये जो हम लोग सोचते हैं कि अभी तो सुख मिल रहा है ले लो, और हम बाहरी सुखों को हमने रियल मान लिया है। क्यों मान लिया रियल? क्योंकि अभी हमें आइडिया ही नहीं है कि हम ही आनंद स्वरूप हैं। और हम अपने मन के हिसाब से चलते रहते हैं और हमारा जो मन है वो हमें भटकाता रहता है, क्योंकि जो अभी हमारा मन है वो दूषित मन है। हमने अभी अपने मन को शुद्ध ही नहीं किया है, अशुद्ध मन से हम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सुख बताए हैं। जो उसने बोला ना कि उसने बाहरी सुख को त्याग दिया, तो अब ये बाहरी सुख है तो अंदर का सुख क्या? इसका मतलब अलग अलग तरह के सुख होंगे। तो 3 तरह के सुख बताए हैं। पहला सुख जो निद्रा, आलस, प्रमाद और अकर्मण्यता को ही सुख मान लेता है, उसको कहते हैं तमस सुख, जो हमारी गिरावट करता है और जो हमारी गिरावट का कारण है। फिर दूसरा सुख बताया है, जो विषयों के सेवन से सुख मानता है, वह रजस सुख है। इसमें हमारी जो मन बुद्धि है इसकी प्रगति नहीं होती, क्योंकि हम इन्हीं सुखों में बहुत रमते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारा हमें ने बहुत अच्छा नवाजा, अच्छी प्रारब्ध दिए, तो सारे सुखों को एंजॉय करो। गलत बात नहीं,
उससे हमें आगे भी बढ़ना है, तो इसको बोला है रजस सुख। फिर तीसरा है जिससे हमारे मन की प्रगति होती है, वो है सत्संग, स्वाध्याय, आत्मविचार। जो हम अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं सात्विक सुख। रजस सुख सुख मतलब जो विषयों से हम लेते हैं, जैसे कुछ भी खाने पीने की चीजें हो गई, रहन सहन हो गया, इनसे जो हम सुख लेते हैं, और वो लेना गलत बात नहीं है। जो हमारी प्रारब्ध होगी, जो हमारे घर का स्टेटस होगा, उस तरह मिलेगा भी हमको वो, पर उसी को ही रियल सुख नहीं मान लेना। तो जो हम इंद्रियों से जो सुख लेते हैं, खान पान है, रहन सहन है, हाँ, घर है हमारा, जो भी हमें लग्जरी मिलती है, ये सब रजस सुख है। राजसी सुख सब रजस सुख है। तो ये तो हो गए 3 सुख। पर आगे जो ये जो सात्विक सुख को बताया है, सत्संग या आत्मविचार, जब इसको हम कंटिन्यूस निरंतर रखते हैं, तो हमें चौथे सुख की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं आत्मबोध का सुख, जो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, पर वह स्थायी है, नित्य है, और परम शांति का अनुभव उसी से होता है। और यही है जीवन मुक्त का सुख। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं 3 सुख हमें बता दिए। हम सबकी लाइफ में तीनों सुख हैं, पर हमें इन तीनों सुखों से आगे कैसे बढ़ना है, तो बोला जो आत्मज्ञान हम सुन रहे हैं, उसी का मनन चिंतन करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, और अपने आप को चेंज, अपने मन को चेंज करेंगे, तभी ये हमें स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। और फिर जो इस प्रकार का जब आत्म सुख प्राप्त होता है, तो ऐसा ज्ञानी या जीवन मुक्त बाहरी सुखों से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसने तो मोस्ट अल्टीमेट सुख को एक्सपीरियंस कर लिया, ये टेस्ट कर लिया, फिर उसे ये बाहरी सुख क्यों प्रभावित करेंगे। जैसे हमने कभी बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम खा ली, अच्छे ब्रांडेड आइसक्रीम, तो फिर हमें ये लोकल आइसक्रीम पसंद नहीं आएगी, है ना। भले ही हमें कोई ऑफर करेगा, हम खा लेंगे, पर हम कंप्लेन नहीं करेंगे, पर हमें उसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। उसी प्रकार आत्म सुख का जब हम टेस्ट ले लेते हैं, तो बाकी हमें सुख प्रभावित नहीं करते, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। फिर वो जीवन मुक्त है, जो जिसको आत्मा अनुभव हो गया, फिर वो अपने प्रारब्ध अनुसार जैसा उसका शरीर की प्रारब्ध है, उस हिसाब से वो चलता है। तो यहाँ हमें यही समझना है कि हमें अपने पर ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ। बार बार ये याद रखने से कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का मनन चिंतन ध्यान से हमारा जो बाहरी जगत है, जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, उससे जो हमारी आसक्ति है, जो हमने इतनी मोह अटैचमेंट डेवलप करके रखे हैं, वो हमारे धीरे धीरे छूटना शुरू होंगे। तो हमने देखा है कि हम एक पे भी काम करें और वो थोड़ा सा, इतना सा भी छूट जाए, भले ही आधे घंटे के लिए भी छूट जाए, तो हमें वो एक अलग स्वतंत्रता का, एक अलग आनंद का अनुभव होता है। तो उसी को हमें कंटिन्यू करना है। और शास्त्र कहते भी हैं कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, इनसे तो हम बाहरी जगत जानते हैं, पर खुद को जानने के लिए किसी भी इंद्री की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है सेकंड लाइन में, घटस्थ दीपवत स्वस्थ, मतलब दीपक को हम जलाते हैं, ये लाइट को हम रूम में, अंधेरे रूम में जब एंटर होते हैं और लाइट को जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं? आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए या कोई चीज ढूंढने के लिए। पर उस लाइट को देखने के लिए हम कभी दूसरी लाइट नहीं जलाते कि इस लाइट को देखने के लिए अब दूसरी लाइट जलाओ। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि ये लाइट स्वयं ही प्रकाशित है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वह स्वयं प्रकाशित है, और यह जो आत्मा है, ये शरीर, मन, बुद्धि को प्रकाशित करती है, और जो ज्ञानी है वो इसी आत्मा में स्थित हो गया है। तो वो आत्म स्वरूप हो गया है, वो आनंद स्वरूप हो गया है। तो उसकी जो त्रिपुटी है वो समाप्त हो गई। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे की, मैं जानने वाला, इससे जानूंगा, उसको जानूंगा, ये तीनों भिन्नताएं समाप्त हो गई, और वो उसी स्वरूप में समा गया, उसी स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया, और जगत के बंधनों से मुक्त हुआ, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो यही प्रैक्टिस हमको करनी है, धीरे धीरे छोटी छोटी करनी है, पर निरंतर करनी है। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे रोने लगते हैं अपने कि हमें, हमारे साथ तो ये हो गया, हम टाइम नहीं मिला, जो भी हम सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो हमें बस इसकी निरंतर प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम बाहरी अनित्य सुखों से आसक्ति हमारी मिटे। तो सबसे पहले तो जो हमारा अपने घर परिवार बच्चों से ही मोह है, उसी को हम समझेंगे।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों से पूरा रिश्ता काट लें, उनसे प्रेम नहीं करें, उनको फोन नहीं करें। ये सब व्यवहार हमको है। अब यही हम आगे के श्लोक में बताने जा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 52, उपाधिस्थो अपि तद्धर्मे अलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवतिष्ठेत असक्तो वायुवच्चरेत्। तो जो पहला शब्द है उपाधिस्थ, मतलब शरीर मन से जो हमारा एकाकार हो गया है, तदात्म्य हो गया है। अपि मतलब फिर भी, तद धर्मे मतलब उनके धर्म में, अलिप्तो लिप्त न होना। फिर है व्योमवत, व्योमवत मतलब आकाश के समान, व्योम मतलब आकाश, व्योमवत मतलब आकाश के समान। मुनि मतलब संत महात्मा। सर्वविद मतलब सब जानने वाला, ऑल नोइंग। मूढ़वत मतलब मूर्ख की तरह। तिष्ठे रहता है। असक्त, असक्त मतलब अनासक्त, मतलब अनअटैच्ड। वायुवत वायु की तरह। चरेत मतलब इधर उधर चलना, जैसे वायु इधर उधर चलती है। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि ज्ञानी जो जीवन मुक्त है, वो उपाधियों में रहकर भी आकाश की तरह अलिप्त रहता है। सब जानते हुए भी मूढ़ की तरह रहता है। वह वायु की तरह अनासक्त होकर विचरता है इधर उधर। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर से कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। कई बार हमको लगता है ना कि कोई बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड है, सूटेड बूटेड है, तो ये ज्ञानी नहीं होगा। हमारे मन में एक बात पक्की हो गई है, ये मान्यता, बिलीफ हमारा हो गया है कि जो एक तरीके के वस्त्र पहनता है, जिसकी बहुत ही सिंपल लिविंग है, वही ज्ञानी होगा। या भगवा वस्त्र वाले, टीका लगा के जो माला डाले हैं गले में, या जो पूरे टाइम जप कर रहे हैं, वो ही ज्ञानी है। और हम किसी सूटेड बूटेड को देखकर सोचते हैं इसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। सूटेड बूटेड भी ज्ञानी हो सकता है और भगवा वस्त्र वाला भी अज्ञानी हो सकता है। तो ये धारणाएं हमें समाप्त करनी है। तो बाहर से ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देगा। ज्ञानी भी खाता पीता है, बात करता है, नाचता भी है, रोता भी है, सोता भी है, जैसे अज्ञानी करता है। पर अंतर सिर्फ है आसक्ति का। जो अज्ञानी है, जैसे हम सब हैं, वो आसक्त में, हर चीज में हम आसक्ति से ही करते हैं। कुछ भी पाने के लिए करते हैं, इच्छा के लिए करते हैं। शरीर से हम के प्रति हमारा मोह रहेगा, कर्म के प्रति हमारी मोह और आसक्ति रहेगी। और फिर कुछ जो हम इच्छा से कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो नहीं मिला तो हम दुखी होते हैं। और दुखी होकर हमारे सिर में द्वेष भाव आ जाता है, फिर हम गलत काम करने लगते हैं और ऐसे हमारी गिरावट होती रहती है। जो चाहा वो मिल तो हम लालच में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों में ही हमारी गिरावट है। इसीलिए भगवत गीता में समता का बुद्ध है, सम बुद्धि से रहे, मतलब बैलेंस में रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बहुत उपलब्धि हुई तो हम मुंह लटका के बैठे रहेंगे। हमें पता रहता है कि हम कहाँ ये ज्यादा कर रहे हैं, हम कहाँ ज्यादा एक्साइट होकर और लोगों से बातें कर रहे हैं, या अपना अभिमान अहंकार बता रहे हैं। या दुखी हो गए तो हम किसी से बात ही नहीं कर रहे, हमने भगवान के मंदिर को लॉक कर दिया कि अब हम हमारा भगवान से कोई रिश्ता नहीं है। इस तरीके का नहीं, हमें समता में रहना है, बैलेंस में रहना है, जो कि हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में ये पढ़ा है। और भी हमने कई बार ये पढ़ा है कि कैसे वो बैलेंस को हम बनाए रखें। तो इस प्रकार जब वो लालच में आ जाता है, जैसे अज्ञानी लोग जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं, पूरी होती है तो लालच अहंकार में चले जाते हैं। तो इस प्रकार राग द्वेष सुख दुख जो है वो उनके अंग बन जाते हैं और वही उनका जीवन बन जाता है। पर जो ज्ञानी होते हैं वो आत्मा को अपना स्वरूप मानकर और कभी भी शरीर मन बुद्धि से आसक्त नहीं होते। इसलिए शरीर मन बुद्धि के जो भी धर्म है, सुख दुख, उससे भी वो आसक्त नहीं होते। उनका पूरा जो मन है अपने कंट्रोल में रहता है, अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। क्योंकि ज्ञान से जो है उन्हें सृष्टि का रहस्य समझ में ठीक प्रकार से आ गया। इसलिए वो फालतू बकवास नहीं करते, पास्ट में नहीं जाते। देखो हम जो भी फालतू बातें करते हैं वो पास्ट में जाके करते हैं, या ऐसी चीजों का वर्णन करेंगे जिसका सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं,
तो हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। हम पास्ट की बातें बहुत करते हैं, तो हमें देखना है कितना हम पास्ट में जाके, हाँ, कभी-कभी हमें पास्ट की कोई घटनाएँ बतानी होती है जिससे हमें कोई संदेश मिले या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी 99% हम फालतू वो बकवास करते हैं। या कई बार हम फ्यूचर में चले जाते हैं जिसका भी कोई रोल नहीं होता। तो ये जो ज्ञानी होते हैं फालतू बकवास देखेंगे आप बिल्कुल नहीं करते, पास्ट और फ्यूचर में नहीं ज्यादा जाते, वो ज्यादा प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो ये अवेयरनेस हमने होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट में रहें, जहां हम हैं, जो हम कर रहे हैं उसको पूरा 100% आनंद से करें। वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते, हालांकि उनको पूरा ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, और फिर भी वो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखते हैं। पर हम लोगों को थोड़ी सी भी ज्ञान की इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए, व्हाट्सएप पे एक छोटा सा कहीं से मैसेज आ गए, हम 100 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। या कोई हम देखते हैं कोई दुख में या किसी में हो तो हम उसको ज्ञान देने लगते हैं। तो हमें चुप रहना है, ज्यादा ज्ञान का बखान नहीं करना है। ये जो ज्ञानी होते हैं जीवन मुक्त, ये व्यवहार पूरा करते हैं, सबके साथ मजे भी करते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, जैसा जिसकी प्रारब्ध और जो जिसका स्टेटस है उस हिसाब से वो रहते हैं, वो सब करता है। पर आसक्त नहीं होता, किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता। न ही अपनी इच्छाओं, कर्म से, फल से, इच्छाओं से, वासनाओं से आसक्त नहीं होता, मतलब कैरीड अवे नहीं होता। उसको पता है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, मैं आत्म स्वरूप हूँ और मेरी आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें मीठा खाने का शौक है, चॉकलेट खाने का शौक है, तो हमें कई बार अपने को डिसिप्लिन में लाके उसे रोकना पड़ता है कि अब मेरे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इतना सा खा लिया जो कि मेरी इंद्री को सेटिस्फाई करने के लिए काफी था, पर अब इससे ज्यादा मैं खाऊंगी तो मेरी सेहत बिगड़ेगी। इस प्रकार से मुझे अपना ध्यान रखना है अपने आत्म स्वरूप में। हम फोकस रखेंगे कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो हम अपने शरीर को भी थोड़ा डिसिप्लिन में रख पाएंगे। तो इन सब से वो मुक्त रहता है, जीवन मुक्त, और आत्मा के आनंद में रहता है। तो दूसरा उससे कोई जान ही नहीं पाएगा। तो जैसे कई सारे दृष्टांत आते हैं कि आपकी सीट पे, बगल की सीट पे कोई महान बिजनेसमैन बैठे थे, जैसे जे.आर.डी. टाटा का ही हम एग्जांपल हमेशा देते हैं। वो फ्लाइट में एक बार कहीं ट्रेवल कर रहे थे, उनके बगल में कोई जाके जो भी बैठा, उनको लगा, कोई बड़े अभिनेता जाके बैठे उनके बगल में, और उनको लगा कि अरे ये मेरे को कैसे नहीं जानते, अभिनेता को बार बार ये मन में आ रहा था, मैं तो इतना सब जगह इतना फेमस हूँ और ये बाजू की सीट में बैठ के मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने खुद ने ही बताना शुरू कर दिया जे.आर.डी. टाटा को कि मैं ये हूँ और मैं इतना फिल्मों में काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ। और फिर ये अभिनेता ने पूछा कि आप कौन, तो उन्होंने बताया मैं जे.आर.डी. टाटा। तो उनका मुंह बंद हो गया। तो इस महान है, हम दूसरे को जान ही नहीं पाते कि उसमें कितना ज्ञान है। तो कभी भी हम कपड़ों से, वेशभूषा से किसी को ना परखें, या किसी भी प्रकार से हमें हमारे में हमको वो इजाजत ही नहीं है कि हम दूसरों को परखें, हमें अपने आप को परखना है। तो जिस प्रकार कैसे रहता है, तो ये जीवन मुक्त या आत्म आनंद में सुखी कैसे रह पाता है? जैसे एक एक्टर रहता है एक्टिंग करते हुए, उसको एक्टिंग करते हुए पता है कि मैं जो डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा हूँ, ये जो कूली की एक्टिंग कर रहा हूँ मंच पे, असली में मैं ये हूँ नहीं, मैं हूँ तो जो भी उसका होगा, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो जैसे जो वो एक्टर को पता रहता है कि मैं कौन हूँ, वैसे ही जीवन मुक्त को भी पता रहता है कि मैं कौन हूँ। जिस प्रकार एक्टर सोता हुआ भी सोता नहीं है, खाता हुआ भी खाता नहीं है, उसी प्रकार जीवन मुक्त की स्थिति है। और इसी को कहते हैं अनिर्वचनीय स्थिति। इसका क्या तो विवेचन करें और क्या बताएं इसके बारे में। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि ये जीवन मुक्त है। जो जीवन मुक्त किस प्रकार रहता है, और हम बाहर के लोग उसको जान नहीं सकते कि वह जीवन मुक्त है। नेक्स्ट श्लोक में आएंगे, श्लोक नंबर 53। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विशेन मुनिः वियद् व्योम्नि तेजसी वा यथा। तो उपाधि विलयात् मतलब सभी उपाधियों को का त्याग करना या नष्ट करना। तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं शरीर मन बुद्धि की, तो शरीर मन बुद्धि की
जो भी उपाधियां हमने धारण कर रखी हैं उसका लय करना। लय मतलब उससे मुक्त होना, नाश करना। फिर है विष्णु। विष्णु मतलब सर्वव्यापी। तो यहाँ विष्णु को सर्वव्यापी बताया। निर्विशेषम विशेष मतलब एक हो जाना। मुनि ही मतलब संत महात्मा। जले मतलब पानी में। जलम मतलब पानी, पानी में पानी। वियत मतलब आकाश। व्योमनी मतलब आकाश में। तेज मतलब प्रकाश, लाइट। तेजसी मतलब प्रकाश में। वा और यथा मतलब जैसा। तो यहाँ बता रहे हैं, ये तो संस्कृत के शब्द हो गए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। के नष्ट हो जाने के बाद जो योगी है, जो संत महात्मा है, वो विष्णु में मतलब सर्वव्यापी में एक हो जाता है। जैसे जल में जल, आकाश में आकाश और तेज में तेज की भांति विलीन हो जाता है। तो ये बताना चाह, अपना समझ ले कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है। हमें तो अभी क्या हो गया है, शरीर मन बुद्धि से हमारा इतना तदात्मय हो गया है, इतनी एकी हो गई है कि हम इसी शरीर मन बुद्धि को अपना स्वरूप मानने लगे हैं। प्रकार से पता ही नहीं है कि ये ब्रह्म कौन है। जो हमें थोड़ा बहुत पता है ब्रह्म या भगवान या ईश्वर, तो उसको हम अपने से अलग मानते हैं, है ना। हम कहते हैं कि मैं तो तुच्छ प्राणी और तू तो सर्वव्यापी, हम उसको अपने से अलग मानते हैं। हालांकि बार बार शास्त्र बता रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि तत्व एक ही है, जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। और ये जो तत्व, जो इस तत्व को जान लेता है, जो इस तत्व का अनुभव कर लेता है, कैसे कर लेता है, मनन चिंतन करके, वही मुनि कहलाता है। तो ये जो मुनि है, जो ज्ञानी है, उनके सारे भ्रम मिट जाते हैं। वो अपनी सारी उपाधियों का त्याग कर कर उस परम तत्व ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उसको परम तत्व को या विष्णु बोला, उसमें लीन हो जाता है, जो सर्वव्यापी है। तो जैसे यहाँ तीन जैसे फिर एग्जाम्पल दिए यहाँ पर तीन, तो तीन रूपक दिए, मेटाफोर्स बोलते हैं जिसको। तो तीन एग्जाम्पल दिए कि इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे यह देह मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर विलीन होता है। जब अपने स्वयं को हम अनुभव कर ले, स्वयं को जान लेंगे, तब वो परम सत्य में विलीन होगा। तो पहला एग्जाम्पल बोला है जले जलम, मतलब जल में जल का मिल जाना। तो कह रहे हैं यहाँ पर गुरु समझा रहे हैं, दो बर्तनों में जल रखा, समझो एक ग्लास में रखा है और एक जग में रखा है। अब जब अब ये दो अलग अलग चीजों में रखा है जल, तो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। पर इन दोनों के जल को हम मिक्स कर ले, हो सकता है एक थोड़ा मैला हो और एक मीठा हो, या एक नमकीन हो और मीठा हो। जब इन दोनों के जल को मिक्स कर लेंगे, तो हमें जल एक ही दिखेगा। वो जग में रखा हुआ जल उठ उठ के बोलेगा नहीं मैं जग का जल हूं, मैं जग का जल हूं, नहीं। नहीं ग्लास वाला जल या जो मीठा है वो बोलेगा मैं मीठा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें वो एक ही जल दिखाई देगा, दोनों का डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार ज्ञान के पहले शरीर मतलब ये जो बॉडी है, उसकी हम अलग सत्ता मानते थे। हम हमारा शरीर, मेरा शरीर ये है, मैं ऐसा हूं, मैं फिट हूं, मैं लंबा हूं, जिस जो भी हमें लगता है, तो उसका हमें अभिमान रहता है ज्ञान के पहले। पर ज्ञान के अनुभव के बाद इस शरीर की अलग सत्ता नहीं रह जाती। तो ये बताया। दूसरा तेजस्वी वा यथा, मतलब तेजस मतलब प्रकाश। जब प्रकाश दो अलग अलग लाइटों से प्रकाश आ रहा है, मतलब अलग अलग यंत्र या बल्ब या लाइट समझ लीजिए, उससे रोशनी आ रही है, पर दोनों से आने वाला प्रकाश एक ही रूम में है, तो एक दूसरे में मिल जाता है और हमें एक ही लगता है। इस बल्ब का प्रकाश ये नहीं बोलता कि ये मेरा है, और इस बल्ब का प्रकाश ये नहीं बोलता मैं बड़ी लाइट हूँ, मेरा ये ज्यादा प्रकाश है या मेरा ज्यादा सहयोग है, ऐसा नहीं होता है। हमें एक ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञान अनुभव से, जो ज्ञान अनुभव के पहले मन बुद्धि अपनी अपनी अलग सत्ता हम मानते थे, पर ज्ञान अनुभव के बाद
श्रद्धा, मनन और चिंतन से जो होता है, ये मन बुद्धि की अपनी अलग सत्ता नहीं रह जाती, ये अलग सत्ता समाप्त होती है और वो परम सत्य में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरे एग्जाम्पल से बताया। अब तीसरा एग्जाम्पल जो कि इस श्लोक में दूसरे नंबर पे था, वियत व्योमनी। तो वियत व्योमनी, वियत मतलब आकाश। तो जिस प्रकार मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है ना, आकाश एक ही है, पर उनको अलग कौन कर रहा है, ये मटका अलग कर रहा है। तो इसी प्रकार गुरु हमको समझाना चाह रहे हैं कि जिस हमने ये दीवारें खड़ी करके अलग अलग कमरों को अपने ही एक घर में दीवारें खड़ी कर दी, एक को किचन बोल दिया, एक को रूम, एक को ड्राइंग रूम बोल दिया, विभाजित कर दिया और अलग अलग नाम दे दिए, पर इससे ये आकाश तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो खंडित नहीं हो रहा। आकाश तत्व को आप खंडित कर भी नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म, आत्मा यहाँ बोल रहे हमारा व्यक्तिगत अपने अपने एक एक शरीर में जो आत्मा है, और ब्रह्म ये पूरी सृष्टि में जो सर्वव्याप्त है, यह पूरी सृष्टि जिसमें समाई हुई है, वो ब्रह्म, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और ये शरीर मन बुद्धि की दीवारें इस ब्रह्म को या इस आत्मा को खंडित कर ही नहीं सकती, अलग कर ही नहीं सकती। या यूं कह लीजिए, आत्मा किसी से भी प्रभावित या खंडित या बंध नहीं सकती, इस आत्मा को कोई भी बांध नहीं सकता। पर हमें ज्ञान न होने के कारण हमें सब में भिन्नताएं लग रही थी, और अब ज्ञान हो जब जाता है तो हमें समझता है हम ब्रह्म ही हैं, आत्मा ही ब्रह्म है या आत्मा ब्रह्म ही है। तो ये सिर्फ ज्ञान न होने के कारण भ्रमवश हम अपने आप को शरीर मान रहे थे, सबसे अलग मान रहे थे, हमें अहंकार था, हम अपनी सत्ता साबित करने में लगे थे। जैसे हम सब लगे रहते हैं ना, कोई भी कंपटीशन है, पार्ट लो, बताओ कि हाँ हम ज्यादा श्रेष्ठ है, हमें ज्यादा अंक मिले हैं। हर जगह हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते, हर जगह हम अपनी मौजूदगी या अपने ज्ञान या जो भी हमारे में विशेषता है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो रहा था ज्ञान ना होने के कारण, भ्रमवश हम अपने आप को ये सब सिद्ध करने की, अपनी अलग अलग सत्ता बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हमने, जल का, तेज का और वायु का, इन तीनों से समझ में आता है कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, और इस आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता, ये किसी से प्रभावित नहीं होती, और आत्मा ही ब्रह्म। अब ये जो तीनों एग्जाम्पल है, जल, आकाश और तेज का, इसको हनुमान जी की 3 लाइनों से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जो हनुमान जी का भगवान राम से रिश्ता था, जो उनका भाव था राम के लिए, तो उससे इस प्रकार समझा जाता है। तो वो पहली लाइन बोलते हैं, देह भावेन दासोस्मि। दूसरा बोलते हैं, जीव भावे त्वदम अंशकः। और तीसरा बोलते हैं, आत्म भावे त्वमेवाहम्। तो पहला जो बोला, देह भावेन दासोस्मि, तो हनुमान जी का कहना है, जब मैं देह से, इस शरीर से आपको देखता हूं, तो मैं आपका दास हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, दासोस्मि। और जब मैं आपको जीव भाव से देखता हूँ, मतलब मन बुद्धि के लेवल से देखता हूँ, अंतःकरण की लेवल से देखता हूँ, तो मैं आपका अंश हूँ, मैं आप ही का एक हिस्सा हूँ। पर जब मैं आत्मा भाव से आपको देखता हूँ, तो आप और मैं एक ही हैं, अलग नहीं है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। इस प्रकार इस महावाक्य तक हम आए, और अब हमें समझ में आ रहा है कि इस मैं में और इस ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। इस मैं में और इस जगत में, या व्यष्टि और समष्टि, सबका मूल तत्व एक है, पर अज्ञान के कारण, यह समझ लीजिए, ये व्यवहार में हम भिन्नताएं रख सकते हैं, पर तत्व स्वरूप से हम सब एक हैं। तो आज इन 7 श्लोकों में हमने पढ़ा कि सभी उपाधियां, विशेषताएं, जब इन सब का हम त्याग करेंगे तो हम आनंद स्वरूप में रम सकेंगे। तो यही बोल रहे हैं, जीवन मुक्त जो है सभी उपाधि और विशेषताओं का त्याग कर कर आनंद स्वरूप में रमता है। फिर जीव भाव और देह भाव का बताया कि जीव और देह भाव का जब त्याग करेंगे तो आत्म भाव में स्थित हो सकते हैं, और स्थित होंगे ही। फिर यह जो त्याग होगा, ये त्याग कैसे होगा, तो आत्मज्ञान के श्रवण मनन चिंतन और ध्यान से।
तो इनसे आत्मज्ञान के जब हम चिंतन मनन तक चले जाएंगे, ध्यान तक चले जाएंगे, तो हमारा विवेक जागृत होगा और इस ऐसे ही व्यक्ति को योगी या मुनि बोला जाता है। और इससे क्या होगा, हमारी जो आसक्ति है, मोह राग द्वेष, ये जो बाहरी हमारे जो अनित्य सुख थे वो हमको समझ जाएंगे और ये सब नष्ट होंगे और इसी को कहते हैं जीवन मुक्त और आत्म स्वरूप का प्राकट्य होगा। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को यहाँ हमें प्रैक्टिस करनी है। बार बार जहां जहां हमारी आसक्ति, एक ही चीज को पकड़ेंगे और हमने थोड़ा भी काम किया पर निरंतर करते रहे, तो हमें उस आनंद का, उस सुख का टेस्ट जरूर समझ में आएगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।